चेयरमैन माइनस करने का किसी की मजाल नहीं है, कोई चेयरमैन माइनस नहीं होगा। इमरान खान साहब पीटीआई के चेयरमैन थे, पीटीआई के चेयरमैन हैं, इंशाल्लाह पीटीआई के चेयरमैन रहेंगे। आज इलेक्शन कमीशन के साथ पीटीआई के बिहाफ से मैंने और डॉक्टर बाबर रहमान साहब ने एक मीटिंग कर ली। मीटिंग हमारी रिक्वेस्ट पे हुई थी। कल हमने दरख्वास्त दे दी थी इलेक्शन कमीशन को कि हमारा डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन के सामने मिलना चाहता है, ताकि जो चार्टर ऑफ डिमांड हमने पहले दिया है उसको हम फॉर्मली सबमिट कर ले। इलेक्शन कमीशन वाज काइंड इनफ, हमें आज मौका मिला था। 9:30 से 10:15 बजे तक हमारी मुलाकात हुई, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और सारे मेंबरान साहिबान थे। पीटीआई के बिहाफ से हमने एक चार्टर ऑफ डिमांड इलेक्शन कमीशन को दिया है कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए ये इक़दामात बहुत ज़रूरी है। और उसकी असल वजह ये कि अगर पीटीआई को आपने लो करना है, जो हर सूरत में पार्टी है, बड़ी पार्टी है, उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड और फ्री इलेक्शन के लिए ये इक़दामात बहुत ज़रूरी है। उस चार्टर ऑफ डिमांड पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब के दस्तखतों से मैंने और बाबर रहमान साहब ने फॉर्मली इलेक्शन कमीशन को सबमिट कर दिया था, जबकि हमने इनको इन राइटिंग भी पहले दिया था। उसके कुछ पॉइंट्स जिस पे हमारी तफसीली गुफ्तगू इलेक्शन कमीशन के साथ हुई, मैं उसका जिक्र करता हूँ। पहला, हम इलेक्शन कमीशन के सामने ये नुक्ता लेके आए हैं कि हमारे वर्कर, सपोर्टर, पार्टी एक्टिविस्ट को कहीं भी मीटिंग की इजाज़त नहीं दी जा रही। परमिशन की अप्लाई करते हैं तो या रिफ्यूज़ किया जाता है, डिले किया जाता है, और अगर परमिशन मिल भी जाए, इवन हाई कोर्ट की तरफ से भी इजाज़त हो, तो फिर भी हमें मीटिंग नहीं दी जा रही। और अगर मीटिंग का अरेंज कर देते, वो भी प्राइवेट घर में, तो हमारी कुर्सियां उठाई जा रही हैं, जिस तरह आप लोगों ने देखा है मानसहरा में हुआ है। हम इलेक्शन कमीशन के सामने ये भी लेके आए कि हमारे एक्टिविस्ट की लिस्टें बनाई जा रही है और उनको हरास किया जा रहा है। फोर्स डिसअपेयरेंस भी है। पीटीआई के फ्लैग्स और प्रिंटिंग मटेरियल की इजाज़त नहीं है, जहां जाते हैं वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। उन लोगों को हरास किया जाता है जो इवन पीटीआई के फ्लैग्स प्रिंट करते हैं। हमने उनको ये भी नोटिस लेके आया कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस कर चुके हैं, लिहाजा आपके पास इख्तियारात है इलेक्शन डेट अनाउंस होने के बाद, और आपको पास इख्तियारात है पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैनेजमेंट के हिसाब से। लिहाजा इलेक्शन कमीशन से हमने मुतालिबा किया है कि आप एक नोटिफिकेशन इशू कर ले, सारे मुल्क के पुलिस और बाकी इदारों को डायरेक्ट करे कि हमारे लॉफुल एक्टिविटीज़ में अगर हम परमिशन ले तो उसको रिस्ट्रेन न करे, और हमें कानून और आईन के मुताबिक फ्री फेयर इलेक्शन में फेयर पार्टिसिपेशन की इजाज़त दी जाए। इलेक्शन कमीशन को हमने ये भी नोटिस में लेके आया है कि इलीगली केयर टेकर गवर्नमेंट 29 बिलियन रुपीज़ रिलीज़ कर रही है। ये केयर टेकर गवर्नमेंट का मैंडेट नहीं है, और जब ख़ासकर इलेक्शन डेट भी अनाउंस हुआ हो, किसी भी डेवलपमेंट के लिए इतना फ़ंड इशू करना फ्री रिगिंग ऑफ द इलेक्शन में आएगा, लिहाजा इसको रिस्ट्रेन किया जाए। पहले भी फेडरल गवर्नमेंट ने 51 बिलियन रुपीज़ इशू किए थे, वो भी हम इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लेके आए हैं। इसके साथ साथ हम इलेक्शन कमीशन के सामने ये भी नोटिस में लेके आए कि जो इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कोस कंपनीज़ है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो चेयरमैन हैं, वो इस वक्त PMLN के कैंडिडेट है इलेक्शन लड़ने के लिए, और वो हर जगह पोल दे रहे हैं, बिजली के पोल दे रहे हैं, तारे दे रहे हैं, एनर्जाइज करा रहे हैं। हम इलेक्शन के नोटिस में ये भी लाना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने वीडियो भी देखा है, जो पॉलिटिकल लीडर के साथ PML के सेक्रेटरी एनर्जी लंगड़ियाल साहब मुलाकात कर रहे हैं, और वो डेली बेसिस पे जहाँ जहाँ भी हो सकता है तो सारे इलेक्ट्रिक चीज़ें, वो पोल्स इशू करवा रहे हैं। ये भी हम इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लेके आए कि ये फ्री रीडिंग में, लिहाजा आप इसके ख़िलाफ़ इक़दाम करें। सबसे बड़ी बात जो हम इलेक्शन कमीशन के सामने लेके आए हैं वो ये कि हमारा सिंबल का जो केस था
वो 30 तारीख को ओरली अनाउंस हुआ था, फिर वो डिटेल ऑर्डर के लिए पेंडिंग था। उसके बाद हमने 18 अक्टूबर को भी एक रिक्वेस्ट कर ली, उसके बाद 30 अक्टूबर को भी रिक्वेस्ट कर दी। वो ऑर्डर इमीडिएटली रिलीज़ होना चाहिए ताकि ये शकूक व शुबहात भी ख़त्म हो जाए और हम भी आगे बढ़े कि बैट हमारा निशान है और ये बैलेट पेपर पे इंशाल्लाह रहेगा। निशान के सिलसिले में हम बहुत मशकूर है इलेक्शन कमीशन के कि आज उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि डिटेल ऑर्डर आएगा, लेकिन बैट आपका निशान है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फरमाया कि इलेक्शन का डेट देने से पहले यहाँ बड़े सारे मीडिया के लोग थे, तो उन्होंने ख़ुद इसका इजहार किया था मीडिया के सामने। हमें उम्मीद है बैट का मसला उनके कहने के मुताबिक इंशाल्लाह 2 दिन में रिज़ाल्व हो जाएगा और ये गुजारिशात हम इलेक्शन कमीशन के सामने लेके आए हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमें बावर कराया कि इसके मद में इंशाल्लाह अप्रोप्रिएट ऑर्डर इशू होगा और प्रॉपर डायरेक्शन इंशाल्लाह ताला दी जाएगी 1 या 2 दिनों में इंशाल्लाह ताला। देखो, और वो चाहे जेल में है, जो हम कहते हैं कि नाकर्दे जुर्म में सज़ा के तौर पर, विक्टिमाइजेशन के तौर पर जेल में रखा गया है, चाहे वो जेल में है चाहे वो बाहर है, वही लीडर है और वही चेयरमैन इंशाल्लाह वही लीड करेंगे। ये बताइएगा कि चेयरमैन साहब जो है वो मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इन पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा इनके हवाले से बोलते भी रहे हैं, तो अभी भी आपको उम्मीद है कि ये इलेक्शन कमीशन आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देगा? इलेक्शन कमीशन देखिए, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है आईनी, हमने आज उनको आईनी जिम्मेदारी याद करवाई है और जो यकीन दहानी हमारी कराई गई है, हम आगे देखते हैं कि क्या होगा। हमें ये यकीन दहानी ज़रूर कराई गई है कि इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन हर वो इकदाम करेगा, हर वो स्टेप उठाएगा जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ज़रूरी होगा। इलेक्शन कमीशन आपको इंतखाबी मुहिम जो है आपके सारे उम्मीदवारों को चलवाने में कामयाब हो सकेगा? इनके आर्डर्स पर अमल दरामद होगा? आपको आज जो मीटिंग हुई है उसका माहौल कैसा लगा? मीटिंग माहौल बहुत अच्छे माहौल में हुआ है। सारे मेंबरान साहिबान ने शिरकत की, जो हम मशकूर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने उनको हेड किया है। PTI की तरफ से मैं और बाबर रवान साहब मौजूद थे और उनके साथ सरहासिल गुफ्तगू सारे इश्यूज़ पे हुई है। जो हमने इस किस्म के डेलीगेशन और ये चार्टर ऑफ डिमांड का जिक्र हमने सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने 11 अक्टूबर को किया था, जब हम कोड ऑफ कंडक्ट वज़ा करने के लिए आए थे। और उस वक्त चीफ इलेक्शन कमीशन ने ये फरमाया था कि अगर आपकी एप्लीकेशन आ जाए चार्टर ऑफ डिमांड के सिलसिले में और आपका डेलीगेशन अगर हमारे साथ मिलना चाहे तो हम आपको एकोमोडेट करेंगे। तो बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है और यकीन दहानी कराई गई है। फ्यूचर में देखते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है इलेक्शन कमीशन ये इकदाम करेगी, लेकिन जितनी जल्द से जल्द करे तो बेहतर है। अच्छा, ये बताइएगा कि कितनी देर की मुलाकात थी और ये जो आम तासुर पाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन आपके साथ, ये कहा जाता है कि भाई आपकी पार्टी की तरफ से, आपको लगा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई ऐसा अमल सामने? नहीं, अब देखिए, आज की मीटिंग हमारी 45 मिनट्स रही है। सारे इश्यूज़ पे हमारी बात हुई है और हमें कोई ऐसा नहीं लगा कि इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐसी हमें इग्नोर किया हो जिससे हमें ये तासुर मिले कि वो हमारे खिलाफ बाइस है। किन किन मौज़ूआत पे ज़रा? ये मैंने जो जिक्र किया, चार्टर ऑफ डिमांड पे हमने दिया है कि हमारे वर्कर, सपोर्टर और जो कैंडिडेट्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, हमें पार्टिसिपेशन की इजाज़त दी जाए, हमें इलीगली रिस्ट्रेन न किया जाए अपने हक एक्सरसाइज करने में। जब हम कानून के मुताबिक इजाज़त लेते हैं तो उसको अबॉर्ट न किया जाए, उसको ख़त्म न किया जाए, उसमें जो है मुदाखलत न की जाए। बैरिस्टर साहब, इलेक्शन कमीशन आपको कितना मजबूत इदारा नज़र आता है कि जिसकी जानिब से एक इमरान खान की पेशी के लिए एक ऑर्डर जारी किया जाता है और उस पर अमल दरामद जो निगरान सेटअप है वो नहीं कर पाता? देखिए, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है बहरहाल, और इलेक्शन कमीशन पे डिपेंड करता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और उनके मेंबरान साहबान बैठे हो, ये उन पे डिपेंड करता है। मैं उनको ये बात तो ज़रूर उनके जहन में लाऊंगा आपकी वसातत से कि इंडिया में 2 मेंबर्स है और एक उनका कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अगर वो 3 मेंबरान साहिबान अपने 1.3 बिलियन लोगों के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकता है तो बड़ी अफसोस की बात होगी कि अगर हम 25 करोड़ आवाम के लिए हमारे 5 मेंबरान साहिबान जो है ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना करा सके। मुझे उम्मीद वैसे है आज की मीटिंग से कि हो जाएगा इंशाल्लाह। वैसे तो आईनी तौर पर निगरान सेटअप जो है वो इलेक्शन कमीशन के मतहत होता है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जाकर मुलाकात करना कैसे देगा?
देखिए, मैं तो ये इस बात पे बिलीव करता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को सदर से भी मिलना चाहिए था जब उन्होंने बुलाया था, लेकिन बहरहाल केयर टेकर सेटअप में अगर वज़ीर आज़म भी है तो वो भी केयर टेकर सेटअप के लिए तो हेड है, अगर वो इंतज़ामी उमूर के लिए मिलना चाहते हैं तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन मैं नहीं है, पार्टी की तरफ से अभी कोई ऐसा मौक़िफ़ भी नहीं आया, तो एज ए तर्जुमान मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता।